अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथ का, जो कि हमारे पास था कम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले ना हम इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। कह रहे कि इज देयर अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर हम लें और वो आंसर नेगेटिव दे दे। देखा जाए तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर भी लूंगा, उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेट्स से अगर मैं 2 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। अगर मैं -2 का स्क्वायर लूंगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मीन दैट कि कोई भी ऐसा हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर लूं और आंसर मेरे पास क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लें तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या कहती है, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर -1, यहां से एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यहां से बेसिकली हम एक्स की दो वैल्यूज जनरेट करना जा रहे हैं, जो बेसिकली क्या है, इसका सोल्यूशन है। यानी कि वो दोनों वैल्यूज इसका क्या होंगी, रूट भी होंगी। लेट्स से वो कैसे फाइंड कैसे करेंगे। अब स्क्वायर है ना, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इधर भी ले लेते हैं और इधर भी हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1 प्लस माइनस। अब यहां से ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा तो आंसर x किसके बराबर आ जाएगा, +-1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, और ये दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से मुराद ये है कि यानी कि अगर इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 मैं इस इक्वेशन में डालूं तो मेरे पास आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। यानी कि अगर मैं पहले +1 डालता हूं, +1, 1 का स्क्वायर करेंगे आंसर 1 ही आएगा, और आंसर जो है 1 -1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। लेकिन अगर मैं -1 यहां पे डालता हूं तो -1 का स्क्वायर जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, जिस तरीके से यहां पर हमने लिया -2 का स्क्वायर पॉजिटिव था। अब इसी तरीके से अगर मैं -1 का स्क्वायर लूं तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि -1 का स्क्वायर किसके बराबर है, +1 के ही बराबर है, और वो +1 1 -1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मीन दैट कि ये दोनों वैल्यूज जो है यानी कि +1 और -1 दोनों क्या कर रही हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और ये दोनों इसके क्या हैं, रियल सॉल्यूशंस हैं। यानी कि ये दोनों इसके रियल सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशंस हैं, या रियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या हम इनको रियल रूट भी कह सकते हैं। रियल यानी कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो इसके रियल रूट भी हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिकली हम इसको कह देते हैं, यानी कि ये दोनों ना हमारे पास रियल रूट भी हैं, इसको हम और से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से यानी कि एक तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 इक्वेशन ले ली। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लूं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर +1 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर -1 के बराबर है। अब इसी तरीके से यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अगर हम ले लें इधर भी ले लेते हैं, और +- स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से ये इसके साथ कट गया, x किसके बराबर आ जाएगा, +-। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां से आपने चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, स्क्वायर रूट -1 बेसिकली हमारे पास क्या है, यहां से हम वहां पे जा रहे हैं, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेस बेसिकली यहां से स्टार्ट होगी। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है ना स्टूडेंट्स, जिस तरीके से यहां पर हमने कहा कि हमारे पास दो नंबर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास इस स्क्वायर रूट -1 की जगह पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और वो जो नंबर है, वो नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है, लेट्स से कि अगर मैं वो नंबर लिखूं, वो नंबर मेरे पास क्या है, आयोटा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ना वो किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। और अब यहां से एक और रिजल्ट भी निकलता है, यानी कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहां से मेरे पास ये दो रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों रिजल्ट ना आपने भूलने नहीं है, ये दोनों रिजल्ट थ्रू आउट हमारे पूरे चैप्टर के अंदर काम आएंगे। यानी कि एक तो ये रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, जबकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अब इसी तरीके से यहां से ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये किसके बराबर हम ले लेंगे, आयोटा के बराबर। जिस तरीके से हमने यहां पर कहा कि ये जो दोनों नंबर हैं ये इसके क्या है, रियल सोल्यूशन है, तो यहां पर इसके दो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन इसीलिए यहां पर हमारे पास कोई इसका रियल सोल्यूशन नहीं है। यहां पर
हम ये कह सकते हैं कि ये जो आयोटा है ना, ये इसका इमेजिनरी रूट है, यानी कि हम कह देंगे ये इसका इमेजिनरी रूट है। ये इसका इमेजिनरी रूट है, यानी कि ये इसके रियल सॉल्यूशंस हैं और ये हमारे पास क्या है, इसके रियल रूट भी है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी रूट। अब अगर देखा जाए तो ये जो इमेजिनरी रूट है ना, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जिस तरीके से +1 -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसी तरीके से x इज इक्वल टू आयोटा और x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये दोनों क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेट्स से अगर मैं x की जगह पे आयोटा डाल देता हूं, यानी कि आयोटा स्क्वायर डाल देता हूं यहां पे मैं, तो ये मेरे पास क्या देगा, आयोटा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। पहले मैं क्या ले रहा हूं, x इज इक्वल टू आयोटा, तो यहां से आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 +1, आंसर क्या आ गया, 0। अब इसी तरीके से यहां पर अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस आयोटा ले लेता हूं, तो यहां पर जब मैं माइनस आयोटा का स्क्वायर करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 +1 इज इक्वल टू 0। वही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं, -1 +1 0। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें हमारे पास इसके दो रूट आ गए हैं, एक तो ये आ गया है और दूसरा हमारे पास रूट आ गया ये। अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो रूट ये आए थे, ऐसे ही हमारे पास दो रूट यहाँ पर भी आ गए, लेकिन फर्क ये है कि ये जो थे ये हमारे पास रियल रूट है, जबकि ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी रूट है। और ये दोनों रिजल्ट्स लाजमी आपने याद रखना है, बिकॉज जब हम पूरे चैप्टर के अंदर ये हमारे बहुत काम आने वाले। अब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। लेट्स से कि यानी कि x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इसको ना हम एक एस अल्फाबेट के बराबर इक्वल लेते हैं, जो कि जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z के साथ। यानी कि ये जो z है ना, z यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास x जो है ना, x यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो x है, ये हमारे पास क्या है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट। और ये जो y है, मतलब y, ये हमारे पास क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ये किसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ना हम इसको यूं कह दें कि रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि z का जो रियल पार्ट होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, x। और जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है ना, यानी कि हम यहां पे लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो हमारे पास क्या होगा, y। सॉरी, y को हम इसके साथ लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो है ना, वो हमारे पास क्या होगा, y। तो यहां से मतलब x और y तो हमने लिख दिया। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां से ना, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है। लेट्स से अगर मैं यहां पे लिख दूं x इज इक्वल टू 2 -3 आयोटा। अब अगर हमसे कोई ये कहे कि इसका रियल पार्ट क्या है, वो तो हम देख के बता देंगे 2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, -3। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट हम लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ z लिख दें, या आप ये नंबर यहां पे लिख दें, यानी कि 2 -3 आयोटा लिख दें यहां पे, तो इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2। बिकॉज ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट ले दूं, तो यानी कि 2 -3 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा, -3। अच्छा, यहाँ पर ना मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ये कहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ना वो इस -3 आयोटा को समझ रहे होते हैं कि ये -3 आयोटा जो है ना वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो बेसिकली आयोटा किस पर्पस के लिए आया है, आयोटा हमें यही बताने के लिए आया है कि उसका जो कोफिशिएंट होगा ना, उसको बेसिकली हम किस में डालेंगे, मतलब वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। जबकि वो पहले वाला जो नंबर, यानी कि जो रियल वाला नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा रियल पार्ट होगा। स्टूडेंट्स ये तो हमने बात कर ली रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रह गया हमारा रेक्टेंगुलर हमारे पास हो गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये है कि लेट्स से कि अगर मैं कहूं मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी कि मैं कह देता हूं कि z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और पहला मैं नंबर ले लेता हूं। लेट्स से कि पहला नंबर कह देते हैं हम z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और दूसरा नंबर हम यहां पर ले लेते हैं z2 इज इक्वल टू
इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं x2 प्लस आयोटा y2। तो ये दो मेरे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। सवाल ये है कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, यानी कि हम पढ़ने के जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, जब हम ये कह सकते हैं कि z1 का रियल पार्ट किसके बराबर होना चाहिए, z2 का रियल पार्ट के, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो किसके बराबर हो, रियल पार्ट ऑफ z2, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 जो है वो किसके बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यानी कि अगर मैं यहां पर लिख लूं एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसी तरीके से z2 जो है ना वो भी मैं ले लेता हूं, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, बिकॉज इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट ऑफ z1 है, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या आ रहा है हमारे पास 2, और इधर भी हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z2 वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 की बात करूं तो वो कितना आ रहा है हमारे पास 3, और उधर भी हमारे पास, सॉरी 3 को हम इसके साथ लिख लेते हैं, यानी कि इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट z1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, मतलब दो टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास ये है, जबकि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये है कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो आपस में बराबर कब होते हैं, जब पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो, जबकि पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। उसकी एक एग्जाम्पल भी हमने ये ले ली है, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, बराबर हैं।